तो साथियों, जैसा कि आप सभी ने स्क्रीन पर ही देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम क्या बताने जा रहे हैं। तो जी हाँ साथियों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भी स्टूडेंट 2022 में फ़ौक़ानिया हो चाहे मौलवी का एग्ज़ाम देने के लिए जा रहे हैं, उन्हीं के रिलेटेड इस वीडियो को लाया हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम में है कॉपी किस टाइप से लिखना है, कॉपी किस टाइप से लिखना है। मान लीजिए अगर आप बहुत ही अच्छे जानकार हैं तो फ़िलहाल आप तो लिख ही लेंगे, और अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर भी आप सभी का और भी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। तो जी हाँ दोस्तों, आप वीडियो के अंतिम तक बने रहेंगे, बिना स्किप किए देखिएगा ताकि आपको सारी बातें समझ में आए। तो जी हाँ, चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर इस चैनल पर पहली बार आए हुए तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथियों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए साथियों, जैसा कि हमने ये भी लिखा था कि आप कुछ नहीं जानते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल, अगर आप कुछ नहीं जानते हैं, ओनली फॉर अगर लिखना भी जानते हैं तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो देखने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एग्ज़ाम में आप अच्छे नंबरात लाएंगे। जी हाँ, मेरी भी यही दुआ है और आप खुद भी दुआ करें। चलिए देखेंगे, ये मैं बनाया हूँ फ़ौक़ानिया इम्तिहान, जैसा कि आप सभी देख रहे होंगे यहाँ लिखा हुआ है फ़ौक़ानिया इम्तिहान 2022। तो ये मत समझिएगा कि ये सिर्फ फ़ौक़ानिया के लिए ही है, ये मौलवी और फ़ौक़ानिया दोनों स्टूडेंट के लिए है। इसमें आप दोनों का कन्फ्यूज़न दूर करूँगा कि आप दीनियात का, जैसे दीनियात हो गया, उसके बाद अरबी और फ़ारसी वगैरह जो दिया जाता है सवालात में, उनमें तो बहुत ऑब्जेक्टिव रहते ही नहीं है, तो उसका कैसे हल करना है। तो चलेंगे, देखिए ये जो है ना, मैं दीनियात का लाया हूँ एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए कि आपको किस टाइप से आंसर लिखना है अगर आपको कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये देखिए, आपको जैसा ये कॉपी आप देख रहे हैं साथियों, ये पेज देख रहे होंगे, तो सेम बाय सेम यही कॉपी आपको मिलेगा वहाँ। तो सबसे पहले आपको ख्याल ये रखना है कॉपी एग्ज़ाम में लिखने से पहले कि ये देख रहे हैं, ये चौथाई और इधर चौथाई, तो दोनों साइड आपको चौथाई को छोड़ देना है। कहाँ कहाँ? दोनों साइड चौथाई छोड़ देना, इधर भी और इधर भी। और लिखना कहाँ? तो इसके बीच में हमको लिखना है। और देखिए, उर्दू जो लिखा जाता है साथियों, उर्दू लिखा जाता है एक लाइन छोड़ के, जैसे ये लाइन में लिखे तो ये बीच वाला लाइन छूट जाएगा, अब दूसरे लाइन में लिखा जाएगा। तो कितने बच्चे का कंफ्यूजन ये भी होता है कि उर्दू जो हम लिखेंगे क्या सब लाइन में लिखेंगे? तो बिल्कुल आपको सब लाइन में नहीं लिखना है। उर्दू लिखना है कहाँ कहाँ से? तो एक लाइन छोड़ के एक लाइन इसमें लिखना है, तो इसमें नहीं और इसमें फिर लिखना है। तो यहाँ से आपका दो कन्फ्यूज़न दूर हो गया कि एग्ज़ाम में जो लिखना है हमको किस टाइप से लिखना है, दोनों साइड चौथाई को छोड़ देना है। बिल्कुल ये समझ गए। और उर्दू जो लिखेंगे कैसे, एक लाइन छोड़ के एक लाइन लिखना है। दो बातें आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो गई। तो चलिए आप देखिए, दीनियात का ये सवाल है। कौन सा सवाल है? आपको सबसे पहले हम क्वेश्चन पर ले चलते हैं और क्वेश्चन से रूबरू करवाते हैं। जैसा कि देखिए, यहाँ हमने लिखा हुआ फमल लजीन कफरु क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीन व अनिश शिमाल इज़ीन अयतमउ कुल्लु म्रिइन मिनहुम अन यदखुल जन्नत नईम कल्ला अन खलक़नाहुम। ये कुरान मुक़द्दस की आयत है। चलिए हम पहले क्वेश्चन पेपर पर लेकर चलते हैं। तो ये देखेंगे साथियों, ये दीनियात अव्वल है किसका? फ़ौक़ानिया का। तो मौलवी वाले स्टूडेंट है वो भी देखिए, क्योंकि आपके भी जो एग्ज़ाम में सवालात आएंगे इसी टाइप के सवालात आएंगे, और आप कुछ नहीं जानते हैं तो इसी तरह लिखना भी है। तो ये देखिए, आपको ग्रुप अलिफ में भी सवाल पूछा है कुरान शरीफ से। कौन से पारा से? 29वां पारा से 50 नंबर के सवालात पूछे हैं। और ये देखिए, आपको फिर ग्रुप बा मिल जाएगी, तो वो आगे ले चलूँगा फिर बताऊँगा। तो यहाँ देखिए, ग्रुप अलिफ से जो सवालात पूछे हैं 50 नंबर के, वो कौन से सिपारे से पूछे हैं? 29वें पारे से पूछे हैं। अब देखिए, कह रहा है कि हत्तल इम्कान अपने अल्फाज में ही जवाब दें। हर सवालों का जवाब हर सवाल का नंबर हाशिए पर दर्ज है। यानी ये जो देखिए, ये जो आपको सवाल नंबर 1 लिखा हुआ, कह रहा है कि तर्जमा के बाद शान नुज़ुल तहरीर फरमाए। इसका मतलब ये हो गया साथियों कि 29वें पारा का फमल लजीन कफरु क़िबलक मुहतिईन अनिल यमीन व अनिश शिमाल इज़ीन अयतमउ कुल्लु म्रिइन मिनहुम अन यदखुल जन्नत नईम कल्ला अन खलक़नाहुम मिम्मा यअलमून। तो ये कुरान मुक़द्दस के 29वें सिपारे की आयत हैं। इनमें ये कितने नंबर के सवालात पूछे? हमसे 10 नंबर के सवालात पूछे हैं। तो क्या सभी को इसका आंसर मालूम होगा? बिल्कुल। मैं तो कहता हूँ अगर आप फ़ौक़ानिया के एग्ज़ाम 50% में से 100% में से सिर्फ 50% को भी इसका तर्जमा पता हो तो वो खुदा ही बेहतर जाने। तो देखेंगे, ये सब मौलवियत के क्वेश्चन का सवालात हैं, लेकिन बच्चे हल नहीं कर पाएंगे। तो इसके वजह से मैं आप सभी का कन्फ्यूज़न में ये दूर करने के लिए लाया हूँ। मान लीजिए ये जो सवालात दिए हैं ये हमसे हल नहीं होंगे, तो किस टाइप से हल करना है हमको? तो चलिए, जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते वो भी इंशाल्लाह मैं बता दूंगा, तो हल आप ज़रूर कर लेंगे। चलिए, ये सवाल है, तो सबसे पहले हमको ये करना है कि ये पूरे सवालात को उतार लेना है।
तो चलिए अब दिखाते हैं कॉपी पर कैसे हमने लिखा। तो ये देखिए साथियों, जैसा कि हमने इस पर यहाँ लिख दिया सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 1 लिख दिए और उसके बाद हमने वो सवाल को डायरेक्टली उतार दिया। हम कुछ नहीं, जो बच्चे कुछ नहीं जानते उसके लिए मैं कह रहा हूँ, अगर आप जानते हैं तो फिर खुदा का शुक्र आप लिख भी लेंगे उनका जवाब। तो इस तरह लिख लिए हम सवाल नंबर 1। उनके बाद लिखेंगे फमल लजीन कफर, जिस टाइप से वो लिखा हुआ है इसको मान लीजिए हम दोनों, यहाँ देखिए हम अगर हाशिया दोनों साइड छोड़ते हैं, इधर भी छोड़ते हैं और इधर भी छोड़ते हैं, तो देखेंगे साथियों कि ये लाइन भी पूरा हुआ, ये और ये कुल मिलाकर मेरा 5-6 लाइन गैप में आ गया। तो कम से कम ये जो 5-6 लाइन गैप में आया तो ये भी तो देखेगा कि बोर्ड की कॉपी लिखा है या बच्चे नहीं। तो उनके बाद देखिए ये हमने लिख दिया, यहाँ तक ये उनका सवाल था तो मैंने सवाल लिख दिया। आप चलेंगे फिर इसी तरह आपको सिंपली डायरेक्ट यहाँ लिख देना है। उसके बाद सवाल लिखने के बाद जवाब नंबर 1, दोनों साइड देखिए मेरा छोटा हुआ, आप ध्यान में रखेंगे। फिर देखिए हमने लिखा है, हमको पता नहीं है कि इसका तर्जमा क्या होगा। देखिए आप ये मत समझिए कि सर गलत बता रहे हैं, हम गलत नहीं, आपके हित में कह रहा हूँ, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि ये सही इनका आंसर है, इनका आंसर सही नहीं है, लेकिन फिर भी आप इतना लिख रहे हैं ना, 10 नंबर के सवाल आता है। यहाँ लिख दीजिए फमल लजीना कफरू, इतना लिख दिए, अरबी लिखिए इतना तक। उसके बाद लिखेंगे अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कुरान मुक़द्दस में कि मोमिन तुम किधर जा रहे हो। उसके बाद देखेंगे इतना हमने लिख दिया, जो हमारे दिल में ख्याल आए कम से कम इस टाइप से भी आप लिख दीजिएगा, जैसे फमल लजीन कफर, इतना लिखे। उसके बाद फिर इतना बातों को घुसा दिए, फिर इतने बातों को घुसा दिए। फिर उनके बाद देखेंगे यहाँ पर यहाँ तक लाया। उसके बाद हम फिर लिखें कि उसके बाद फिर दूसरी आयत में फरमाते हैं या फरमा रहे हैं, इस टाइप से आप लिखेंगे। चलिए आप देखिए इसका आंसर कहाँ तक। तो ये देखिए साथियों, इस टाइप से हमने बस देखिए एक सवाल लिखा, उसका सवाल भी लिख दिया, वो मैं कुछ जानता भी नहीं हूँ, एक पेज भी भर गया मेरा। क्या भर गया? एक पेज भी कम से कम भर गया। अब चलेंगे इसी का आंसर फिर दूसरे पेज में भी लिखना है हमको। ये 10 नंबर के सवाल है। मान लीजिए अगर इतना भी लिखते हैं हम, 10 नंबर का ये सवालात है, 10 नंबर ना दे कम से कम मुझे 5 नंबर तो देगा। ऐसा तो नहीं मान लीजिए आप कॉपी नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। चलिए आप आगे देखिए हमने क्या लिखा है। साथियों आपके लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ मेहनत करें। मेहनत बस नहीं, आप सिर्फ लाइक कर दें। उसके बाद देखिए एक आयत बची हुई थी, क़िबल का मुहतीन, आओ कामयाबी की तरफ, अनिल यमीन, आओ बुराई से बचो, अनिल शिमाल, झूठ मत बोलो, सच बोलो। इसी तरह कर करके हमने कहाँ तक लिखा? तो साथियों यहाँ तक लिखा, सॉरी यहाँ तक ही नहीं, यहाँ तक देखिए, यहाँ तक इनका पूरा जवाब लिखा। तो कितना पेज हमने भर दिया? उनका जवाब भी नहीं सही से लिखा हूँ मैं, लेकिन फिर भी मैंने एक पेज कितना भरा? 2 पेज भर दिया। तो 2 पेज भरे हैं तो कम से कम 10 नंबर के सवालात हैं। ये तो 5 नंबर भी देंगे, बिल्कुल आपको देंगे। इस तरह आप लिखिएगा, कोशिश कीजिएगा। अगर आप लिखना भी नहीं जानते हैं तो बिल्कुल आप लिखने की कोशिश कीजिए। आज से 29 दिन आपके एग्जाम को बच गए। कितने दिन? 29 दिन बच गए, इसीलिए आप मेहनत कीजिए। तो ये 10 नंबर के सवालात इस टाइप से आपको हल करना है। अगर नहीं आता तो हमने कहाँ तक ले गया? 2 पेज पुराया, आपको भी पुराना होगा। आप चलिए आप दूसरे में चलते हैं, दूसरी सवालात को कैसे हल करना है। तो साथियों देखेंगे ग्रुप अलिफ यही ग्रुप बा है। ये कौन सा ग्रुप है? ग्रुप बा। ग्रुप अलिफ में जो कुरान शरीफ के आयत से ही सवालात पूछे जाते हैं और ग्रुप बा में जो आपको हदीस से सवालात पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको ग्रुप बा से रूबरू करवाते हैं फौकानिया 2021 के क्वेश्चन। तो साथियों जैसा कि आपने वो देख लिया था कि उसको किस टाइप से हल करना ग्रुप अलिफ के सवाल को, तो उसमें कुरान मुक़द्दस से सवालात थी और इसमें हदीस से सवालात हैं। ये देखिए ग्रुप बा में डायरेक्ट लिख भी दिया है, यहाँ पर देखेंगे साथियों ग्रुप बा दिया और लिख भी दिया हदीस आसार और सुनन, यहीं से सवालात आएंगे 50 नंबर के। तो 100 हो गया। उनके बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ सवाल नंबर 1 में देखिए लिखा हुआ तर्जमा के बाद मसला की वजाहत करें। आपको ये हदीस दे दिया है अन अबी हुरैरती अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सलाह बादल असर हत्ता तग़रुबुश शम्स व अनिस सलाह बादस सुबह हत्ता ततलुश शम्स। इसका कर आपको तर्जमा करने के लिए ये भी साथियों कितने नंबर के हैं? 10 नंबर के सवालात हैं। इनमें देखेंगे आपको सारे वही सवालात हैं, उसी टाइप के हैं। तो चलिए हम 10 नंबर की इस सवालात को हल करते हैं। चलिए देखते हैं। देखिए जैसे कि हमने लिखा तो यहाँ ग्रुप बा भी लिख दिया। आपको जो सवालात के आंसर देंगे उनका वो ग्रुप का लिख दीजिए ताकि आंसर जो लिख वहाँ देता है नंबर उनको समझ में आए। सवाल नंबर 1 लिख दिया, ये ग्रुप बा का सवाल नंबर 1 हमने लिख दिया। उसके बाद देखिए जैसे जैसे लिखा हुआ था तर्जमा के बाद मसला की वजाहत करें। अन अबी हुरैरती अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा अनिस सलाह बादल असर। यहाँ तक जितना ये सवालात थे, जैसे जैसे वो सवालात थे देखिए हमने पूरा लिखा। यहाँ तक जो सवालात थे इतने दूर में कम से कम ये
सवालात तो भरे, मेरा कॉपी तो भरा, उनके बाद देखेंगे तो इनका डायरेक्टली आंसर यहाँ लिख देना, फिर जवाब नंबर 1 इसी टाइप से जवाब नंबर 1 में लिखेंगे हमको पता नहीं है। जी हाँ बिल्कुल, इसका जवाब कुछ और होगा, वो आपको अगर मालूम है तो वो दूर की बात है, लेकिन मैं उनके लिए बना रहा हूँ जिनको पता नहीं वो कैसे लिखेंगे। तो इनका डायरेक्टली आपको लिख देना है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, असर के नमाज के बाद कुछ तस्बीह याद करके पढ़ लिया करो। देखेंगे इनका ये जवाब नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो क्वेश्चन जो पूछा था उन्हीं से मैं मिला जुला कर कुछ लिखा हूँ। देखिए अन अबी हुरैरती अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसमें अबू हुरैरा का नाम आया और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, तो उनको उसी से रिलेटेड मिलाकर कुछ लिखना है। उसके बाद देखिए अनिस सलाह यानी नमाज के बारे में भी आया, असर की नमाज आप जानते हैं वो भी आया। तो इस टाइप से अगर आप लिख लेते हैं तो साथियों देखिए ये 10 नंबर के सवाल आते, ये समझ लीजिए। इसी तरह आपके पेज भी आएंगे कॉपी में, सेम यही पेज रहेंगे आपको, बस वहाँ कॉपी अलग रहेगा वो दूसरी बात है। और इतना लिख दिए, मान लीजिए ये 10 नंबर के सवाल थे। कितने नंबर के? 10 नंबर के। अगर 10 नंबर के थे, कम से कम मुझे 5 नंबर भी नहीं देगा। 5 नहीं देगा तो इतना बेवकूफ़ थोड़े वो, इतना मैं लिखा हूँ 4 नंबर भी नहीं देगा। तो जी हाँ साथियों, अगर आप क्या कहते हैं, मान लीजिए फर्स्ट डिवीज़न नहीं करते हैं, नहीं कुछ जानते हैं, तो फिर भी सेकेंड डिवीज़न तो कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो बहुत ही मेहनत के साथ मैं इस वीडियो को बनाया हूँ आप सभी के लिए, और आप बताएंगे कि ये वीडियो आप सभी के लिए कैसी लगी। तो ये दीनियात का था, चाहे मौलवी वाले हो चाहे फोकानिया वाले, आप इस टाइप से लिखें। अगर आप कुछ नहीं जानते हैं तो इंशाल्लाह आपको ये एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाएगा, कोई फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैनल पर तैयारी भी कराई जा रही है ऑब्जेक्टिव की सारी, जिस सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव पूछी जाती है वहाँ से आप बिल्कुल जाकर आसानी से तैयारी कर सकते हैं। तो जी हाँ, कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा, और दुआ या जुमला ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा हमारे लिए। जी हाँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगली टॉपिक के साथ, तब तक आप इस चैनल पर बने रहिए।